एक 28 से 30 साल का नौजवान लड़का जिसका उठना बैठना देश के सबसे बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ है। अब चाहे वह शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो, हिप हॉप इंडस्ट्री का ऐसा स्टार जिसका नाम हर नौजवान युवक और युवती की जुबान पर था। हिंदुस्तान में कोई पार्टी या शादी नहीं हुई होगी जिसमें इसका गाना न बजाया जाता हो और उसका हर गाना टॉप चार्ट्स में रहता था। यह जीवन था देश के सबसे बड़े हिप हॉप स्टार हनी सिंह का, आज से कुछ एक दशक पहले। लेकिन यह स्टारडम बहुत लंबा नहीं चला। एक दिन ऐसा भी आया जब वह रातों रात इंडस्ट्री से गायब हो गए। इंडस्ट्री ही क्या, वह सोशल मीडिया से भी गायब हो गए। वह लोगों से मिलने में घबराने लगे, कोई नया गाना नहीं बना पा रहे थे और उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ा। एक समय पर उन्हें उनके फैंस हिप हॉप इंडस्ट्री का भगवान मानते थे। उनकी सुबह पार्टियों से होती थी और रात 4 बोतल शराब से। हनी सिंह भारत के एक ऐसे कलाकार थे जिनके पास सब कुछ था और कुछ ही समय में उनके पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन उनके फैंस हमेशा उनके कमबैक की उम्मीद करते रहे और अब 2024 में हनी सिंह दोबारा एक चर्चित नाम बन रहे हैं। इस सब की शुरुआत कैसे हुई? कैसे उन्होंने हिंदुस्तान का पहला हिप हॉप ग्रुप माफिया मुंडीर की रचना की? कैसे बादशाह, इक्का, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट उनके साथ आए और फिर कैसे इन सब में आपस में ही रंजिश हो गई? इस वीडियो में हम आगे हनी सिंह से जुड़े उनके जीवन के सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स की बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हनी सिंह की शुरुआत। हृदय सिंह, जिन्हें हम सब यो यो हनी सिंह के नाम से जानते हैं, का जन्म दिल्ली के करमपुरा इलाके में 15 मार्च 1983 को एक सिख परिवार में हुआ था। हनी को बचपन से ही गाने सुनने और बनाने का शौक था। उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने पिता से कंप्यूटर लेने की परमिशन मिल सके जिसमें वह म्यूजिक बना सके। हनी ने 2003 से एक भांगड़ा और हिप हॉप प्रोड्यूसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। वह कई पंजाबी आर्टिस्ट के लिए भांगड़ा और हिप हॉप बीट्स प्रोड्यूस करते थे। ऐसे ही उनकी मुलाकात एक और हिप हॉप आर्टिस्ट से हुई जिसे उन्हीं की तरह हिप हॉप में अपना नाम बनाना था। उस व्यक्ति का नाम था आदित्य सिसोदिया, जिसे हम आज बादशाह के नाम से जानते हैं। यह बात है करीब 2005 की, जब इन दोनों ने मिलकर एक बैंड या यूं कहें कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें उनके जैसे हिप हॉप पसंद करने वाले आर्टिस्ट मिलकर कुछ अलग तरह का म्यूजिक बनाएंगे और जनता के सामने लाएंगे। ऐसे शुरू हुआ हिंदुस्तान के पहले हिप हॉप बैंड माफिया मुंडीर का सफर। यह सिर्फ एक बैंड या म्यूजिक ग्रुप नहीं था जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते थे, बल्कि यह कई बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट का जन्म स्थान था जहां वे कुछ खास बनाने के लिए एक साथ आए थे। यह एक प्लेटफॉर्म था जिसमें कई टैलेंटेड लोग एक साथ आकर अपना म्यूजिक का जुनून शेयर करते थे। यही वजह थी कि माफिया मुंडीर ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी और उनका संगीत लोग आज भी याद करते हैं। इस ग्रुप में बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स थे जिन्होंने अपने अपने खास स्टाइल से म्यूजिक में जान डाल दी। सिर्फ बादशाह और हनी सिंह ही नहीं, बल्कि और भी बड़े नाम जैसे रफ्तार, इक्का और लिल गोलू भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। ये आर्टिस्ट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे और उनके पास यूनिक म्यूजिकल स्किल्स थी। इन टैलेंटेड आर्टिस्ट्स की टीम एक स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव फोर्स बन गई। माफिया मुंडीर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इस ग्रुप ने कई हिट गाने दिए जो यंगस्टर्स के लिए एंथम बन गए, जैसे गबरू, हाय मेरा दिल, ग्लासी, गेट अप जवानी और सिफ्ता। माफिया मुंडीर ने पंजाबी और हिप हॉप म्यूजिक के अनोखे मिश्रण के साथ जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की। इस ग्रुप ने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया, जिससे उनकी पहचान और भी बढ़ गई। जैसे किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में चुनौतियां होती हैं, वैसे ही इस ग्रुप में भी अपने संघर्ष थे। ये परेशानियां और आपस में शक आखिरकार ग्रुप के टूटने का कारण बने। जैसे जैसे ग्रुप पॉपुलर होता गया, हर मेंबर के अलग अलग गोल्स बन गए, जिससे आपसी असहमति बढ़ी। यही तनाव बढ़ते बढ़ते माफिया मुंडीर के अंत का कारण बना। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली लड़ाई बादशाह और हनी सिंह के बीच थी। दोनों ने एक दूसरे पर स्वार्थी और बेपरवाह होने का इल्जाम लगाया। ग्रुप छोड़ने वाला पहला मेंबर इक्का था। इक्का के मुताबिक रफ्तार ने उसे बताया कि उसे ग्रुप से निकाल दिया गया है।
इस बात को लेकर इक्का ने हनी सिंह से बात करने की बजाय ईगो के चलते ग्रुप छोड़ दिया। इक्का के बाद रफ्तार की बारी आई। रफ्तार के मुताबिक डोप शॉप गाना उन्होंने लिखा और शूट किया था, लेकिन फाइनल रिलीज में उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्हें ना तो कोई क्रेडिट मिला और ना ही एक्नॉलेजमेंट। इन्हीं कारणों से रफ्तार ने ग्रुप छोड़ दिया। आखिरकार 2011 में बादशाह भी ग्रुप से निकल गए। उन्हें भी उनके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा था और हनी सिंह के साथ उनका झगड़ा बढ़ते बढ़ते मीडिया में बड़ा हंगामा बन गया। इसके बाद हनी सिंह ने अकेले म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू किया। 2012 में उनकी एल्बम लॉन्च हुई जिसका नाम इंटरनेशनल विलेजर था। इस एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। इसमें ऐसा नए किस्म का म्यूजिक था जो अब तक जनता ने नहीं सुना था और यही वह समय था जब हनी सिंह अपने करियर के चरम पर थे। उनके पास बॉलीवुड से कई ऑफर आए और उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी म्यूजिक दिया। यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स के साथ उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो भी शूट किए। रैपर योयो हनी सिंह 2014 में अपने करियर के शिखर पर थे जब उनकी जिंदगी में गिरावट शुरू हुई। उनके हिट गाने देसी कलाकार की सफलता के बाद उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला और उन्होंने नशे की लत भी पकड़ ली थी। इसके बाद शुरू हो गया हनी सिंह के जीवन का सबसे बुरा और कठिन समय। करीब 2 साल के लिए हनी सिंह सबसे दूर हो गए। यही वह समय था जब उनके साथ के कलाकार, खासकर बादशाह, करियर में और पॉपुलैरिटी में उनसे आगे निकल गए। एक इंटरव्यू में योयो हनी सिंह ने अपने बाइपोलर डिसऑर्डर और शराब की लत से जूझने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने उनकी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर थे और वह किसी से बात करने की हालत में नहीं थे। वह बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। यह 18 महीने तक चला जिसमें उन्होंने 4 डॉक्टर बदले, दवाएं उन पर असर नहीं कर रही थीं और बहुत अजीब चीजें हो रही थीं। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह बाइपोलर थे और शराबी भी, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। वह कमरे से बाहर नहीं आते थे, घर से बाहर निकलने की तो बात ही छोड़ दो। उन्होंने महीनों तक दाढ़ी रखी और बाल नहीं कटवाए। जो व्यक्ति 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर चुका हो, वह 4 से 5 लोगों का सामना करने से डरता था। बाइपोलर डिसऑर्डर का यही असर था। उनका इलाज लगभग पूरा हो जाने के बाद हनी ने हनी 3.0 एल्बम के साथ 2023 में कमबैक किया, जिसमें से कई गाने चार्ट बस्टर रहे। और अब 2024 में हनी दोबारा अपनी नई एल्बम ग्लोरी लेकर आ चुके हैं, जिसके गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। हनी गाने कैसे भी बनाएं, हम खुश हैं कि वह दोबारा अपने फैंस के बीच आ चुके हैं और अब दिमागी रूप से काफी हद तक स्वस्थ हो चुके हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमें यह भी बताएं कि आपका हनी सिंह का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है और उनसे आपकी यादें कैसे जुड़ी हैं। धन्यवाद।